नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और उसके बारे में बताऊं पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप सुन लें। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आनंद के साथ आप जी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि लगता है नहीं, जीवन में कुछ बदलना चाहिए, तो आप जरूर बदलें उसे। और लगता है कि बदल बदल के हार गए, कुछ बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ जुड़ें। फिर इस धरती पे हम एक अलग ही जीवन जिए और फिर उस जीवन को देखें। वो कुछ अलग है, जहां दुख नहीं, जहां प्रेम है, धोखा नहीं, जहां मृत्यु नहीं। कुछ ऐसा जीवन जो हमने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा है, जो हमने गुरुओं की वाणी में सुना है, जिसे हम ढूंढ ढूंढ के थक रहे हैं और मिल नहीं रहा है। तो फिर आप मेरे साथ जुड़ें और चलें इस यात्रा पर। अब मैं आपको आगे बताता हूं। जिस ध्यान ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑनलाइन होगा। 5 अगस्त को रात 8 बजे शुरू होगा। भक्ति साधना। इस पृथ्वी पर कम ही लोग होते हैं जो भक्ति में उतरते हैं। पहले ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल दे दूं। भक्ति साधना 5 अगस्त 2024 में चालू होगा। 7 दिन का ये ग्रुप होगा। 8 बजे रात को इसमें साधना होगी और 8 बजे से साधना शुरू होगी। 9, साढ़े 9, कहाँ खत्म होगी वो नहीं पता। ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, कॉल करते ही आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर वो दोबारा कभी नहीं अनब्लॉक होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और आपको अपना प्रेजेंट का फोटो देना है। और अगर आपको भक्ति का कुछ भी अनुभव है तो वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। इस भक्ति साधना में नए साधक जुड़ सकते हैं। नए साधक मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नए साधक भक्ति कर रहे हैं मगर उन्हें भक्ति का कुछ भी नहीं पता, करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अभी मैंने एक कमेंट्स पढ़ा, मेरे यूट्यूब वीडियो में किसी ने कमेंट्स करा कि मैं भक्ति में और प्रेम में उतर के घर छोड़ने जा रहा था, घर छोड़ने निकली गया था, फिर मुझे मेरे गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे समझाया, फिर उन्होंने नाम दान दिया। नाम, शब्द और प्रकाश की हम साधना कर रहे हैं और इतना आनंद है, इतनी मस्ती है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। और गजब की बात है, ये आदमी यूट्यूब पे धार्मिक वीडियो देख रहा है। दोनों में से सच क्या है? यदि अब इतना आनंद बरस रहा है तो यूट्यूब पे धार्मिक वीडियो देखने की जरूरत क्या है? अब और गुरुओं को सुनने की जरूरत कहां पे है? ये आदमी धोखे में आ गया, इसको मन ने धोखा दे दिया। अब ये कर रहा है साधना, मगर ये धोखा मौत के आते वक्त, जब मौत एकदम करीब आएगी तब टूटेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। भक्ति भी है, वासनाएं भी हैं, क्रोध भी है और अभी तलाश है परमात्मा की। अभी तलाश हो रही है परमात्मा की। भक्त कभी परमात्मा की तलाश नहीं करता। भक्त तो जहां है वही परमात्मा है। भक्ति साधना जो मैं कह रहा हूं, भक्त इंतजार नहीं करता कल आएगा परमात्मा। भक्त कहता है मैं तो अभी हूं उसके साथ। भक्त का परमात्मा भविष्य में नहीं होता। और जब इतना प्रेम हो ही जाए तो फिर दूसरे की तलाश कैसे? अब ये साधक क्या कर रहे हैं? इनको भक्ति घट रही है। ये ऐसे ही हो गया कि मैं एक स्त्री से प्रेम कर रहा हूं और मैं उसे कह रहा हूं कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। और मेरी आंखें दूसरी स्त्री को तलाश रही हैं, मेरा दिमाग दूसरी स्त्रियों में लगा है। मैं सोच रहा हूं कैसे वो स्त्रियां मेरे पास आ जाएं। क्या इसे हम प्रेम कहेंगे? इसे समझो। इसीलिए मेरे को ये कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नए साधकों को समझना चाहिए भक्ति क्या है। भक्ति साधना, भक्ति
डिमांड नहीं है। मैं अपने साधकों के साथ एक बार एक शमशान घाट में बैठ के साधना कर रहा था। साधना पूरी हुई और साधक चले गए। वहां पर एक व्यक्ति आया। वहां काली की एक मूर्ति बनी हुई है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है, निगम बोध घाट दिल्ली में सबसे बड़ा शमशान घाट है। वहां काली की मूर्ति है, वहां पूजा भी होती है। वहां वो आदमी आने के बाद वो काली माँ को गाली बकने लगा, बहुत गालियां बकी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं इतनी पूजा कर रहा था, इतनी अर्चना कर रहा था, और इसने मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करी। मैं इसका भक्त था और इसने मुझे देखा भी नहीं। हम इसे भक्ति कहते हैं। अगर हम इसे भक्ति कहते हैं तो ये भक्ति नहीं, अपनी वासना पूरी करने का एक तरीका है। भक्ति तो है मिट जाने का नाम, भक्ति है डूब जाने का नाम, उस परमात्मा में, उस निराकार में डूब जाना। तो जो भी साधक भक्ति साधना से जुड़ना चाहते हैं, या जो भक्ति साधना कर रहे हैं और गलतफहमी में पड़े हुए, और वो भी साधक जो राधा कृष्ण की कथाएं सुन के आनंदित हो रहे हैं, जो गीता सुन के आनंदित हो रहे हैं, जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो वो ये नहीं पूछेगी गीता पाठ कितना करा, कि गीता कितनी सुनी, कि किसने गीता तुम्हें सुनाई, उसका नाम बताओ, कि राधा कृष्ण के भजन कितने तुमने सुने और कितने तुमने गाए, उनके नाम बताओ। मौत कहेगी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या अनुभव हुआ, तुम उस परमात्मा के साथ एक हुए, तुम क्या कहोगे। हम गीता सुनने जा रहे थे, हमें फलाना आदमी ने गीता सुना दी, हमारे गुरु ने हमें ये बातें बता दी। मौत कहेगी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, वो मुझे बताओ, तुम्हारा कुछ है। तुम कहोगे मैं भक्त हूं, मौत कहेगी हृदय में प्रेम है, तुम क्या कहोगे। हृदय में तो परिवार, संसार और वासना ही पड़ी है, प्रेम कहां पर है। यदि हृदय में परमात्मा के लिए, हृदय में गुरु के लिए प्रेम होता तो मौत कभी दिखाई नहीं दे सकती। जो प्रेम में मर गया उसके लिए मौत कहां हो। तुम मरे तो नहीं अभी, तुम प्रेम में मिटे थोड़ी ना, तुम तो बचा बचा रहे। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे कोई समुद्र के पास खड़ा हो जाए और लहर आए और उसके पांव को जरा सा छू दे और वो आनंदित हो जाए, और उससे कोई कहे कि क्या आनंदित हो रहे हो तुम क्या कहोगे। तुम कहोगे अरे समुद्र को हमने जान लिया, हम तो समुद्र को जान चुके इसीलिए आनंदित हो रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, समुद्र को जान लिया। क्या सच में एक लहर ने तुम्हारा पांव छू लिया और तुमने समुद्र जान लिया। जो लहरों के पास खड़े होकर समुद्र का आनंद लेते हैं वो कुछ भी नहीं है। जो समुद्र के भीतर चला जाता है और जो समुद्र के साथ समुंदर हो जाता है वो आनंद लेता है। तुम्हारी भक्ति में तो तुम्हारा अहंकार साफ बचा हुआ दिखाई देता है, फिर कैसी भक्ति। अहंकार ही ना विदा हो पाया। अहंकारी आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जब अहंकारी आदमी प्रेम नहीं कर सकता तो अहंकारी आदमी के अंदर भक्ति कहां से पैदा हो। तो जो भी साधक भक्ति साधना में जुड़ना चाहते हैं वो इस ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और ये एक पेड ग्रुप है, इसका भी आप ध्यान रखें। नए साधक और पुराने साधक जुड़ सकते हैं। अब मैं छोटी सी बात और भी आपको बता दूं, जब आप भक्ति में उतरते हैं, ये बहुत जरूरी है मेरी बात, इसे समझ लेंगे तभी जीवन में गति होगी। जब आप भक्ति में उतरते हैं तो भक्ति की ऊर्जा आपको कुछ करने को कहती है। नाचो, हंसो, मौन बैठ जाओ, अपने प्रेमी को बार बार याद करो, ऐसी अंदर से आवाज उठती है। और यदि इस आवाज को तुम फॉलो नहीं कर पा रहे, पति क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा,
तो तुम अभी भक्ति साधना मत करो, क्योंकि जो अपने अनुभव को जीवन में नहीं जी सकता वो साधना करके अपना समय बर्बाद कर रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। फिर साधना नहीं करो, फिर इन्हीं की चिंता कर लो, फिर परमात्मा को भूल जाओ, फिर इन्हीं की चिंता करो, इन्हीं में रहो, इन्हीं के साथ पैदा हुए, इन्हीं के साथ मरो और फिर दोबारा इन्हीं के साथ पैदा हो जाओ। फिर नहीं जरूरत अपने को धोखा नहीं देना, ठीक है। तो जो भी साधना में जुड़ना चाहते हैं इन बातों को समझ के ही आप जुड़ना, क्योंकि प्रेम सब कुछ छुटा देता है। और गुरु प्रेम या निराकार का प्रति प्रेम वो तो पागल ही कर देता है, उस व्यक्ति का कोई संसार नहीं होता है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आपको। और इसमें मेरे को कुछ ही साधक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसकी कोई डेट फिक्स नहीं करी है। जैसे साधक पूरे होंगे वैसी ये वीडियो को बंद कर दिया जाएगा, मतलब आपको मना कर दिया।